है गाइस, गुड MC और एक नया वीडियो लेके आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट करने में ना भूलें। ओके दोस्तों, हमें क्या खान पान करना चाहिए और क्या बचाव करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर को हम 4 भाग में दे सकते हैं। पहला भाग कि उससे बचाव कैसे किया जाए। बचाव के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बोला और डॉक्टर अशोक साहब ने बोला, और हम लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं कि हाथ ना मिलाएं और हाथ जोड़ें और हाथ साफ रखें और सैनिटाइज़र से साफ रखें, बार बार हाथ धोएं और टच ना करें चीज़ों को, और लोग मास्क भी लगाते हैं। ये सब बचाव के तरीके हैं, वो सब जानते हैं कि क्या है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ है, वो है कि बचाव के बाद आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए ऐसा क्या आहार विहार रखें। आहार का मतलब कि आपका खान पान क्या है, विहार का मतलब आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि हम एक नित्य कर्म बताते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखिए और योग की दृष्टि से भी, जो भारतीय सिस्टम में है कि सुबह जल्दी उठकर जो कुछ चीज़ें बताई गई कि आपने प्राणायाम करना है। तो आज देखिए, आप वीडियो में आ रहा है हर जगह कि आप 10 लंबी सांस लेके 10 सेकंड उसको रोकें और देखिए आप रोक सकते हैं कि नहीं। तो ये तो हमारे यहाँ रोज़ सुबह की दिनचर्या में प्राणायाम है कि आप लंबी सांस लीजिए, उसको थोड़े कुछ सेकंड, 10 सेकंड 15 सेकंड रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए और रोज़ कीजिए। इससे आपकी फेफड़ों की ताकत बनी रहती है और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फेफड़ों की झिल्ली है, वो सुदृढ़ रहती है, उसमें कभी इन्फेक्शंस नहीं होते और वो ओल्ड भी नहीं होती, उसमें जरा वस्तु नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं, जैसे प्राणायाम हो गया। फिर ऑक्सीजन में, अच्छी हवा में जाना, सांस लेना, क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना, आहार विहार में अपनी सफाई अच्छी तरह रखना। और उसके साथ में एक आयुर्वेद में चीज़ बताई गई जिसे गंडूश कहते हैं, सुबह के समय रोज़ बताया गया है। उसे हम अंग्रेज़ी में आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से बोलते हैं। उसमें आप समझिए कि जैसे एक तिल का तेल 1 चम्मच लीजिए और कुछ तुलसी के, हमारी सबसे बड़ी एंटीवायरस जो है वो तुलसी है, तो तुलसी के कुछ बूंदें हम उसमें तेल में मिलाएं और थोड़ा सा पानी मिला लें और इसके साथ उसको मुंह में रखें और 10 मिनट तक मुंह में उसको चलाते रहें और उसके बाद उसे साफ करें। तो ये जो गंडूश धारण की तरीका सुबह बताया गया है ऑयल पिलिंग का, इसमें मुंह की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन इतनी अच्छी हो जाती है कि उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन 24 घंटे तक नहीं लग सकता। इसी तरह नाक में सुबह कहते हैं कि नेती करके या नाक साफ करके थोड़ा सा यही तिल का तेल और थोड़ी सी कुछ बूंदें गाय के घी की या तिल के तेल में थोड़ी सी कुछ बूंदें तुलसी की मिला के 1 बूंद मिला लें और उसको आप नाक में थोड़ा छोटी उंगली से लगा लें अच्छी तरह, तो और लंबी सांस खींचें 2-3 बार, तो आपकी नाक की सारी लेयर, साइनसिस की लेयर कोटिंग हो जाती है और उससे आपको 24 घंटे तक एक बचाव रहता है। ये चीज़ें आयुर्वेद में दी हुई हैं और इससे बढ़िया बचाव विश्व में कहीं नहीं है। पहला तो ये बचाव का ढंग हो गया, जिसे हम विहार में बात कर सकते हैं। जब हम आहार की बात करते हैं, खाने की, तो उसमें इस वायरस के लिए निर्देश भी हैं कि ये वायरस ठंडे टेम्परेचर में बढ़ता है और गर्म टेम्परेचर में, गर्म तापमान में ये मर जाता है। तो जो ठंडी चीज़ें हैं उनका हमें परहेज़ रखना है, जैसे आइसक्रीम, बर्फ़, ठंडा पानी, इन चीज़ों से बचना है। यहाँ नहीं, और आजकल जैसे बारिश और ठंडी लहर उत्तर भारत में चल रही है, तो ठंडी हवा से भी बचना है। तो इन चीज़ों से, हम आयुर्वेद में कहते हैं कि वात खराब होता है और वात कफ ज्वर इसको बोला जाता है, तो इससे ठंडी चीज़ों से बचना। और दूसरी बात ये कि गर्म तासीर की चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करनी है। और इस वायरस में भी ये बताया गया कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये वायरस देखता है कि कब मुंह या नाक सूखे और वो अंदर प्रवेश करे, तो इसको सूखने नहीं देना, मुंह की झिल्ली को, गले की झिल्ली को सूखने नहीं देना। उसके लिए एक आयुष मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया और उसमें उन्होंने 4 जड़ी बूटियों को जोड़ा है कि ये इस रोग से, इस वायरस से और अन्य वायरसों से भी लड़ने के लिए बहुत कारगर हैं। वो 4 जड़ी बूटियां आप नोट कीजिए, वो हैं तुलसी, हल्दी, अदरक, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, और गिलोय। तो तुलसी सबसे बड़ी एंटीवायरस पुराने शास्त्रों में भी लिखी है। हल्दी के बहुत योग हैं, वो सूजन भी घटाती है, वायरस से भी लड़ती है। और गिलोय तो हमने डेंगू में भी देखा और बाकी वायरसेस में भी देखा कि गिलोय से अच्छी औषधि वायरस में नहीं मिलती।
और अदरक जो है, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं, शुंठी भी बोलते हैं, वो हमारी पाचन अग्नि को और हमारे शरीर की लड़ने की ताकत को बढ़ा के रखती है। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर इनका पानी उबाल कर रख लीजिए और थोड़ी मात्रा में मिला लीजिए और इसका पानी रख लीजिए और इसके पानी को 10-10 मिनट बाद एक एक घूंट पीते रहिए। तो 10-15 मिनट बाद एक घूंट पी लिया और थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए वो पानी, तो इससे आपके गले की लेयर में पूरी एक तरह से एंटीवायरल औषधियाँ उस तत्व के रूप में जा रही हैं और आपको वायरस से बचा के रखती हैं। और इसके साथ ही इन्हीं चीज़ों का काढ़ा बना के पिया भी जा सकता है, इन चीज़ों को खाने में भी प्रयोग किया जा सकता है, इन चीज़ों को औषधि में भी आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। और आहार में जो भी हमने खाना है वो पका हुआ, साफ सफाई से पका हुआ और गर्म टेम्परेचर में आहार होना चाहिए। और जो बाहर ठेले पे लोग, बच्चे खाते हैं बहुत ज़्यादा और बाहर से हम लोग खाना खाते हैं, मीट वगैरह बहुत मंगाते हैं बाहर से खाने के लिए, उनको बिल्कुल इन दिनों में कम से कम 1-2 महीने तक बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर खाना कई बार बनने के बाद ठंडे में, फ्रिज में या बाहर खुले में पड़ा रहता है और हमें बाद में गर्म करके दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इससे आप अपने घर को, परिवार को बचा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सुनीत। आपने बड़ा अच्छा एक शब्द कहा, इम्यूनिटी। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इम्यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया है सुबह उठ कर सैर की जाए, योग किया जाए, प्राणायाम किया जाए और हर रोज एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाए। और एक लेह लद्दाख में एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है सी बख्तौर फ्रूट, ले बेरी या हिमालयन बेरी, कई नाम हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। तुलसी का इस्तेमाल किया जाए, हल्दी का। और मैं ये कहूँगा कि हल्दी का जो मेन इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है करकुमिन। करकुमिन की हर रोज 8 से 10 बूंदें वो ली जाएं। अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं, गिलोय लेते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। खाने पीने में परहेज रखिए, बाहर का खाना मत खाइएगा, घर का खाना अच्छी तरह से पका हुआ वो खाना चाहिए। जितना आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखेंगे, कोई भी वायरस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ जिंदगी की शुरुआत स्वस्थ आदतों से शुरू होती है। इसलिए एक नियमित और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड IMC। नमस्कार। 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 जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्वस्थ जिंदगी IMC।